सीएम अपडेट्स। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम साय ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम साय ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी दूरदर्शी राष्ट्र नायक थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता के सुदृढ़ सूत्र में पिरोया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ सीएम साय ने शहीद आकाश राव गिरपुंजे के परिजनों से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद के परिजनों को आश्वासन दिया और कहा, सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वाराणसी के लिए हुए रवाना। सीएम साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। आज 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रवाना हुए सीएम साय कल वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित किया। वो न केवल कुशल संगठक थे, बल्कि दूरदर्शी राष्ट्र नायक भी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता के सुदृढ़ सूत्र में पिरोया। श्री साय ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया, जिसने देश को राष्ट्रीय हित में सोचने और कार्य करने की नई दृष्टि प्रदान की। उनके विचार आज भी हमारी लोकतांत्रिक चेतना को दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र सेवा आजीवन साधना और तपस्या है। उनका समर्पण और उच्च आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में सुकमा में आईईडी विस्फोट में शहीद श्री आकाश राव गिरपुंजे के परिजनों से सौजन्य भेंट की। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे की वीरता और बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी शहादत देश के लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा और उनकी शहादत को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। श्री शाह ने शहीद के साहस को प्रेरणादायी बताते हुए उनके योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य करार दिया। इस अवसर पर श्री शाह ने शहीद के परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकास खंड के बच्चों ने मुलाकात की। सरकार की लियोर ओयना योजना के तहत नवा रायपुर पहुंचे बच्चों से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। राज्य सरकार लियोर ओयना योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास से सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की राज्य सरकार की इस संवेदनशील पहल की सराहना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज वाराणसी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, भाजपा पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर विस्तार से समीक्षा की। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का प्रवास था छत्तीसगढ़ का। कल जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं वहाँ के डीजीपी का बैठक था, जिसमें विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है। और आज माननीय गृह मंत्री जी को नारायणपुर के कैंप में जाना था, वहाँ पर लोगों से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन उधर लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से वहाँ नहीं जा पाए। तो अभी जो
महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए कर्रेगुटा का, और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ, तो उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री श्री साय कल वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय ने राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा की। कल वाराणसी में मध्य क्षेत्र विकास परिषद का बैठक है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और माननीय UHM साहब की अध्यक्षता में बैठक होता है, तो कल वो बैठक बनारस में। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।